2019 में पीएम मोदी यूएस का विजिट करते हैं, जहां पे हाउडी मोदी इवेंट होता है, जहां पर पर्सनल रेपो पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप का क्लियरली विजिबल होता है। नाउ कट टू 2025, जहां पे ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। एक और ट्वीट में ट्रंप कहते हैं कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सो रिसेंट कुछ स्टेटमेंट्स और एक्शंस जो ट्रंप ने लिया है, उससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस डेफिनेटली हैम्पर हो रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। बट अगर हम इंडिया और यूएस रिलेशंस की हिस्ट्री को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस में हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स लगे रहे हैं। वो तो 21st सेंचुरी से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में अपटिक आया है, वरना 1947 से 20th सेंचुरी के एंड तक रिलेशंस स्ट्रेन्ड ही थे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। और इस वीडियो में हम समझेंगे टाइमलाइन इंडिया यूएस रिलेशंस की राइट फ्रॉम 1947 टू 2025। इस लॉन्ग हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्यों कोल्ड वॉर एरा में रिलेशंस स्ट्रेन्ड थे एंड कैसे 21st सेंचुरी में रिलेशंस स्मूथ हुए हैं, ये सब कुछ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड आप कंफ्यूज हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, सो आप अपने सभी डाउट्स श्रीराम साइंस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइमलाइन। अक्टूबर 1949 प्राइम मिनिस्टर नेहरू यूएसए विजिट करते हैं एंड देन यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से मिलते हैं। एंड इस विजिट में इंडिया ने फॉर्मली अपनी न्यूट्रलिटी की पोजीशन रखी डेवलपिंग कोल्ड वॉर एरा में, एंड इंडिया का लीडरशिप रोल रहेगा विद इन दी नॉन अलाइंड मूवमेंट। एंड यही एस्पेक्ट टोन सेट करता है इंडिया यूएस के स्ट्रेन्ड रिलेशंस का ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। फिर दिसंबर 1959 यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइसेनहोवर इंडिया का विजिट करते हैं, एंड ये पहले सर्विंग यूएस प्रेसिडेंट थे जो इंडिया के विजिट पर आए थे। इंडिया आके देन यूएस प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और पीएम नेहरू से मिलते हैं एंड पार्लियामेंट को भी एड्रेस करते हैं। 1962 में 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज यूएसएड हेल्प करती हैं स्टैब्लिश करने में वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर द कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम। ये पार्टनरशिप एक प्राइम एग्जाम्पल था इंडिया यूएस के हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन का। नाउ 1962 में ही इंडिया चाइना का वॉर होता है एंड इसके बाद से इंडिया यूएस के रिलेशंस में कंटिन्यू स्ट्रेन बना ही रहता है, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर यूएस और इंडिया की अप्रोच डिफरेंट थी। यूएसए चाहता था कि एशियन कंट्रीज में कम्युनिज्म का स्प्रेड ना बढ़े, दैट्स व्हाई इंडिया यूएस के ग्रुप में होना चाहिए, बट इंडिया का सिंपल स्टैंड था कि इंडिया नॉन अलाइंड ही रहेगा। सो फिर यूएसए पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक एलाई बनाता है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। इसके बाद 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें बांग्लादेश लिबरेट होता है, एंड इस वॉर में यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बल्कि क्लियर एविडेंसेस थे कि पाकिस्तानी आर्मी लिटरली जेनोसाइड कंडक्ट कर रही है ईस्ट पाकिस्तान में। बट इसके बाद भी यूएसए ने फुल सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, एंड कंडीशंस को देखते हुए इंडिया ने 20-year ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी थी विद द सोवियत यूनियन। फिर मई 1974 इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश था जिसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टेस्ट करी थी आउटसाइड दी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर मार्च 1978 में यूएसए नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट को इनैक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं हैं, उनको अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अलाउ करना होगा फॉर इंस्पेक्शन बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया इस एक्ट को कैटेगोरिकली रिफ्यूज करता है, जिसके बाद रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाते हैं। नाउ अब 1980s का डेकेड स्टार्ट हो चुका था, और जुलाई 1982 में इंदिरा गांधी यूएसए विजिट करती हैं, देन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के साथ मीटिंग करती हैं सो दैट दोनों कंट्रीज के स्ट्रेन्ड रिलेशंस इंप्रूव हो सकें। व्हाइट हाउस में स्पीच के दौरान इंदिरा गांधी दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस को हाईलाइट करती हैं एंड कोऑपरेशन की बात रखती हैं। नाउ अब 1990s का डेकेड स्टार्ट हो जाता है एंड इंडिया 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इनिशिएट करता है। इंडिया की इकोनॉमी ओपन होती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स, ये सब इनिशिएटिव्स होते हैं व्हिच कैन कैटलाइज डेकेड्स ऑफ फास्ट ग्रोथ। देन मई 1998 इंडिया सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है एंड अनाउंस करता है कि इंडिया इज नाउ न्यूक्लियर पावर कंट्री, जिसके बाद यूएसए इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है। नाउ अब 21st सेंचुरी की स्टार्ट में यूएसए को ये रियलाइजेशन होने लगा था कि इंडिया में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, स्टेबिलिटी है, एंड एलपीजी रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखने लगे थे। सो यहां से इंडिया और यूएस के रिलेशंस में एक पॉजिटिव यू टर्न आना शुरू होता है।
मार्च 2000 में देन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया विजिट करते हैं। और ये विजिट इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि 1978 के बाद से कोई यूएस प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट कर रहा था। सितंबर 2001 में यूएस अपने सभी इकोनॉमिक सैंक्शंस को भी रिमूव कर देता है जो उसने इंडिया पर इंपोज किए हुए थे। फिर मार्च 2005 में देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया विजिट करती हैं एंड दोनों कंट्रीज डायलॉग ऑन एनर्जी सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। जून 2005 में ही यूएस एंड इंडिया साइन करते हैं न्यू फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप, जिसने प्रायोरिटीज को सेट किया था फॉर डिफेंस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड काउंटर टेररिज्म। देन जुलाई 2005 में हिस्टोरिक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ड्राफ्ट होती है, जिसमें इंडिया एग्री करता है कि वो सेपरेट करेगा अपने सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एंड प्लेस ऑल इट्स सिविल रिसोर्सेज अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स। देन अप्रैल 2007 में मैंगोज फॉर मोटरसाइकिल्स डील होती है दैट सिग्नल्स डीपनिंग ट्रेड टाइज। इंडियन मैंगोज के शिपमेंट्स यूएस पहुंचते हैं एंड जो 18 इयर्स का बैन था इन इंपोर्टिंग द मैंगो वो एंड होता है और इन रिटर्न इंडिया हार्ले डेविडसन पर ड्यूटीज रिलैक्स करने को एग्री करता है। बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज में जो 2006 में $45 बिलियन पे थे वो 2010 में $70 बिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे। देन नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन, जिसमें 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में नासा का कंट्रीब्यूशन भी था, जो इंडिया यूएस के स्पेस कोलैबोरेशन का एक एग्जांपल था। 26 नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, जिसके बाद यूएसए ने क्लोजली ऑपरेट किया था इंडियन अथॉरिटीज के साथ। देन अप्रैल 2010 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी लॉन्च करते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया। फिर जून 2010 में यूएस इंडिया अपना पहला स्ट्रैटेजिक डायलॉग कन्वीन करते हैं। देन 2010 में ही बराक ओबामा इंडिया की परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बिड को बैक करते हैं। फिर मई 2014 नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड बराक ओबामा उनको फॉर्मली इनवाइट करते हैं एंड सितंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी हाई प्रोफाइल विजिट करते हैं टू यूएसए, जहां पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है बिटवीन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड एन इंडियन एनर्जी एजेंसी which provides up to $1 billion to help India develop low carbon energy alternatives and aid US renewable energy exports to India. Then जनवरी 2015 में ओबामा अपना सेकेंड विजिट करते हैं टू इंडिया, जहां पे वो स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका कैन बी इंडियाज बेस्ट पार्टनर। जून 2016 में यूएसए इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। देन जून 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पीएम मोदी पहली बार इन पर्सन मीट करते हैं। फिर सितंबर 2018 में द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन होता है दोनों कंट्रीज में, विच गिव इंडिया एक्सेस टू एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन यूएस डिफेंस इक्विपमेंट एंड अलाउज रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज मिलिट्रीज। फरवरी 2020 ट्रंप का पहला विजिट इंडिया का होता है, जहां दोनों लीडर्स अनाउंस करते हैं प्लान्स टू वर्क टुगेदर ऑन काउंटर नार्कोटिक्स एंड मेंटल हेल्थ। इंडिया अग्रीज टू परचेज $3 billion in US military equipment and US-based oil company announces a deal with Indian Oil Corporation. अक्टूबर 2020 में ही द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन होता है दोनों देशों में, विच इज द लास्ट ऑफ 4 फाउंडेशनल मिलिट्री अग्रीमेंट साइंड बाय बोथ द कंट्रीज ओवर द पास्ट 2 decades. देन सितंबर 2021 फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर समिट होता है। फिर सितंबर 2023 में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी करता है एंड समिट में दोनों कंट्रीज के बायलैटरल टाइज और स्ट्रेंथन होते हैं एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर इनिशिएटिव भी अनाउंस किया जाता है। सितंबर 2024 में इंडिया यूएसए सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं एंड फिर नवंबर 2024 में ट्रंप का सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है, जहां अभी रिलेशंस में थोड़ा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। सो ये थी पूरी टाइमलाइन इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की हिस्ट्री की। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड कमेंट्स भी जरूर से करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।